नमस्कार। फाइनली यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जो 34 दिन 102 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो आज ख़त्म हो गया है। 27 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। 2 महीने प्लस यहाँ पर एग्ज़ाम को देखें तो 10 फरवरी आज यहाँ पर सभी शिफ्ट का कंप्लीट हुआ है। और किसी का भी टेक्निकल इश्यू या फिर जो कैंसिल शिफ्ट है उन सभी का एग्ज़ाम यानी आज कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है आंसर की बारी है रिजल्ट की और बारी है आपकी वीडियो देखने की जो आप देखेंगे कट ऑफ का। तो इन सभी पॉइंट पर अपन बात करने वाले हैं। आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ का एक शुरुआती में रुझान बताऊंगा वन लाइन में, क्योंकि अभी डाटा ऑथेंटिक नहीं है। कैंडिडेट का डाटा जरूर मिला है लेकिन आंसर की के बाद ही अपन बता पाएंगे एग्जैक्टली कट ऑफ कितने के आसपास जा सकती है। फिलहाल ये 2-3 पॉइंट देखते हैं आपके आंसर के और रिजल्ट वाले डाटा। तो ये सभी अपन टीसीएस के प्रूफ सहित बताते हैं। उससे पहले आप वीडियो ये 11 फेब से पहले देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक पास प्रो पर लोवेस्ट प्राइस की सेल लाइव है। वैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको ऑफर में भी 571 प्लस 30 रुपये प्लेटफॉर्म फीस मिलती है। अभी यहाँ पर ये केवल 2 दिवस का ऑफर है जिसमें आधे प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। ध्यान देना, इसे तो कूपन कोड टीटीजी के अप्लाई करना। और रेलवे ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। और रेलवे के 2024-25 में जो एग्जाम हो चुके हैं उनके पेपर, आंसर की वाले पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, उन पर आधारित मॉक दे पाएंगे, उनका एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एनालिसिस देख पाएंगे। तो ये कूपन कोड से आज ही देख सकते हो। सबसे लोवेस्ट प्राइस की डील लाइव है। सीधा ही पहले पॉइंट पर आते हैं। आंसर की कब आएगी? जब आज 10 फरवरी को एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो आंसर की का ट्रेंड यही है। आप 2024 के सारे रेलवे एग्ज़ाम्स का ट्रेंड देखेंगे जो टीसीएस ने करवाई है एग्ज़ाम। लास्ट डेट देखिए एग्ज़ाम का और उसके बाद आप देखिएगा कोई री एग्ज़ाम का यहाँ पर डेट है या फिर नहीं है। फिर आंसर की डेट। तो गैप रहता बीच में एएलपी का 5 दिन का, आरपीएफ एसआई का 3 दिन का, जेई का 4 दिन का। ये लास्ट डेट और आंसर की डेट के बीच की बात है। और 5 दिन का टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 5 दिन, कांस्टेबल का 5 दिन। जेई शिफ्ट 2 देखिए छोटे एग्जाम में और भी कम दिन का गैप है। जेई शिफ्ट 2 में 2 दिन का गैप, आरआरबी पैरामेडिकल में 5 दिन का गैप और आरआरबी एएलपी शिफ्ट 2 फर्स्ट में 1 दिन का गैप। सबसे तेज आई है एएलपी शिफ्ट 2 की। एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, बड़े एग्जाम हैं, इसमें 5-5 दिन का गैप। मैक्सिमम एग्जाम देखेंगे आप, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, सभी में 5 दिन का गैप आपको लग रहा है। हाईएस्ट से हाईएस्ट गैप है आंसर की का 5 दिन का। आप कहेंगे लेटेस्ट बता दो, तो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का आप देखेंगे जो सितंबर में हुआ है 20 दिन के गैप में, जो सबसे ज़्यादा। अमूमन इतना होता नहीं है। एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 का 3 दिन के गैप में, यूजी सीबीटी 2 का भी 3 दिन के गैप में। ये छोटे एग्जाम में, बाकी बड़े एग्जाम में आपको 5 दिन। तो एवरेज यही आ रहा है 3 से 5 दिन के गैप में। लास्ट एग्जाम 10 फेब है ना, अब गैप मानो 11 फेब, 12 फेब, 13 फेब। अब इसके बाद आंसर की कभी भी आ सकती है। और एक थोड़ा फिक्स डेट की तरफ नज़र दौड़ाए ना 5 दिन वाले में, तो फिर 14 फेब, 15 फेब, ये 5 दिन के गैप में 16 फरवरी 2026 को लगभग इसके आसपास हो सकता है, 15 को भी आ जाए, 17 की संभावना। अब तक तो मैक्सिमम एग्जाम का 5 दिन में आ गई है। तो 15 या 16 फेब 2026 को आपके आंसर के एक्सपेक्टेड है ग्रुप डी की आने। यानी टोटल 102 शिफ्ट में जो यहाँ पर मिलेगी आपको 16 फेब के आसपास। और पीडीएफ वगैरह ये सारी टेलीग्राम पर डाल देंगे और साइंस की क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके चैप्टर वाइज डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित वो भी आपको आंसर की के 5 से 7 दिन में मिल जाएगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं आंसर की। तो आपने बता दी भाई 16 फरवरी को आसपास आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट का। अब टीसीएस एग्जाम ले रही है और टीसीएस का रिजल्ट ट्रेंड देखेंगे ना, यानी एग्जाम डेट, लास्ट एग्जाम डेट के बाद रिजल्ट यहाँ पर जो एसएससी एग्जाम्स का ट्रेंड देखेंगे तो 60-70 दिन के आसपास, मैक्सिमम का 70 दिन के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये पूरा एसएससी का आपका टीसीएस का है। एवरेज देखें तो 63 दिन है, ठीक है। अब बात करते हैं रेलवे का क्या एवरेज है। रेलवे का भी जो टीसीएस ने एएलपी का 2018 में लिया तो 62 दिन में आंसर की। एनटीपीसी 2019 का 5 महीने लग गए थे। ग्रुप डी 2019 का 71 दिन में आंसर की आ गई थी। तो 60 से 70 दिन का एवरेज दिख रहा है आपको। ग्रुप डी 2018 का भी 76 दिन में, ये दोनों की 76 और 71 दिन में आंसर की आ गई थी। आप कहेंगे हमको तो रेलवे 2024 का बता दो, आंसर की बोल रहा हूँ, ये रिजल्ट आ गया था, ठीक है। ये सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आ गया था। एएलपी सीबीटी फर्स्ट का जो लास्ट एग्जाम डेट के बाद जो रिजल्ट डेट है ना, वो है 89 दिन बाद।
इसी प्रकार से आरपीएफ एसआई का 80 दिन बाद रिजल्ट आया था लास्ट डे के। आरआरबी जेई 2024 के सारे 2024 के 77 दिन बाद। तो 80, 77, 89, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 83 दिन और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 80 दिन। तो यहाँ पर 80 दिन का एवरेज ज़्यादा आ रहा है। और आरपीएफ कांस्टेबल का आपको दिख रहा है 92 दिन। आरआरबी पैरामेडिकल का 102 दिन। आरआरबी एनटीपीसी का भी देख लेते हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का। ग्रेजुएट का यहाँ पर 87 दिन, 73 दिन। तो क्या नज़र आ रहा है आपको, 80 और 90 के बीच में ही डाटा मैक्सिमम का। एसएससी जीडी का भी जो लास्ट एग्जाम लिया है टीसीएस ने, उनका 112 दिन बड़ा एग्जाम था। अब ग्रुप डी का यहाँ पर अपन एवरेज चेक कर रहे हैं ना, तो देखिए 10 फेब आपका लास्ट एग्जाम हुआ है और 80 से 95 दिन में लगभग आपका लास्ट डे के रिजल्ट आ रहा है। तो एक 80 दिन का भी माने ना, तो 1 मई 2026 डेट चली जाती है। कहने का मतलब मई के प्रथम सप्ताह के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा ग्रुप डी का, जो टीसीएस का ट्रेंड कहता है। अब यहाँ पर अपन कट ऑफ की बात करें, एक पॉइंट पे आपको बता, अभी तक जो कैंडिडेट का एग्जाम देने के बाद में जो मार्क्स रहते हैं ना, एक्चुअली वो ज़्यादा रहते हैं। तो हो सकता है कि आपको अनुमान ज़्यादा लगे, लेकिन एक शुरुआती जो रुझान वन लाइन में निकल के आ रहा है, यूआर की कट ऑफ की बात करें तो ये यहाँ पर, क्योंकि आरआरबी वाइज अलग रहेगी, 75 से लगभग 80 के आसपास इनके बीच में मैक्सिमम आरआरबी की, ये अपन पीटी की जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, नॉर्मलाइज्ड की अब आरआरबी वाइज अलग रहेगी, तो वो आपको बता पाएंगे आंसर की के बाद बड़ा जो डाटा आएगा। लेकिन फिलहाल यूआर का डाटा यहाँ पर 80 के आसपास, 75 और 80 के आसपास काफ़ी आरआरबी का घूमता नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ आरआरबी की 80 प्लस भी चली जाए, 80 से 85 के बीच में भी कुछ आरआरबी की, लेकिन ये एक शुरुआती रुझान इसको समझिएगा आप। बाकी आपके अनुसार क्या कुछ अटेम्प्ट आप करके वो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके पीछे का एक कारण कि एग्ज़ाम थोड़ा आपका लंबा तो चला ही है ग्रुप टी का, और उससे पहले एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, ये जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसका साइंस का पोर्शन का पूरा पैटर्न चला पता चल गया। तो साइंस में कैंडिडेट अच्छे स्कोर हैं। बाकी कैंडिडेट को ये भी कंफर्म हो गया तो करंट अफेयर से ही आ रहा जी के जीएस, जो टफ स्कोरिंग सब जो कैंडिडेट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका ये करंट अफेयर्स वाला ही सेक्शन निकल के आ रहा है। बाकी मैथ्स रीजनिंग है, ये लेटेस्ट जो अब तक रेलवे के एग्जाम हुए हैं 2024-25 वाले, उन्हीं के अकॉर्डिंग है। और वैकेंसी ऐसा नहीं कि करोड़ों में फॉर्म है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा, बहुत कम वैकेंसीज है। सो कट ऑफ यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा ही नज़र आ रही है। बाकी आप एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, इवन यहाँ पर ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, जिसके 2026 में एग्जाम होंगे, तो साइंस का पोर्शन एनसीईआरटी से आने वाला है। और ये सारे एग्जाम्स के 2024-25 में पेपर हुए ना, उनके साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो लेटेस्ट चैप्टर हैं विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट ई बुक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको ऐप पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे लेनी है, कूपन कोड टीटीजी के लगा लेना उसमें भी। और बाकी तो आपको पता ही है, टेस्ट टू पास प्रो पर फिलहाल सेल लाइव है, और 11 फेब तक आप पास प्रो लेते हो तो लोवेस्ट प्राइस, उसके बाद वही दोगुनी प्राइस हो जाएगी। और कूपन कोड वगैरह लगा लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।